तो डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या कहा है? अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री कोई एक वक्तव्य देता है तो उस वक्तव्य को सरकार का वक्तव्य समझा जाता है, वो पर्सनल वक्तव्य नहीं समझा जाता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से चुनाव हार गए थे पंजाब में, उनको राज्यसभा से वापस लाया गया मोदी सरकार के द्वारा। ये पहले कांग्रेस में थे, बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए और इनको मिनिस्टर बनाया गया, राजस्थान से एमपी बनाया गया इनको। अब उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, उन पर इनाम होना चाहिए। गौर कीजिएगा, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं और उन पर इनाम होना चाहिए, उन्हें पकड़े जाने का। क्या आपने कभी किसी केंद्रीय मंत्री को राहुल गांधी के बारे में पिछले 75 साल में इससे बड़ा स्टेटमेंट देते हुए देखा है? कहते हैं राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की, सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, चिंगारी लगाने की कोशिश है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। और फिर कहते हैं, बिहार में बात कर रहे थे, मैंने चैलेंज किया कि कोई सिख यहाँ जो खड़ा है जो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है वो यहाँ बोल दे। भागलपुर में उन्होंने किसी कहा कि आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा आप पगड़ी नहीं डाल सकते, किसी ने कहा गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ खड़ा होकर कह दे कि मैं अभी बीजेपी छोड़ दूंगा। दरअसल राहुल गांधी देश के अंदर अलगाववाद पैदा करते हैं। दरअसल राहुल गांधी को हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, उन्होंने ज़्यादा टाइम हिंदुस्तान के बाहर बिताया, उनके दोस्त हैं वहाँ पर, उनकी फैमिली वहाँ पर है। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं। बाहर जाकर हर चीज़ पे उल्टा बोलना, ख़ास तौर पर उनको राजनीति में रहकर भी आज तक नहीं पता चलता कि मजदूर का दर्द क्या होता है। आधी उम्र निकल चुकी है, अब आप विपक्ष के नेता बन चुके हो, फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ वहाँ चले जाते हो। लेकिन ये कहना कि वो सबसे बड़े देश के आतंकवादी हैं और उनके ऊपर तो पकड़ने का इनाम होना चाहिए, अब ये लिमिट क्रॉस कर गए हैं। इस स्टेटमेंट को मोदी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाना चाहिए, जो राहुल गांधी को एक आतंकवादी मानते हैं। तो मोदी सरकार से और नरेंद्र मोदी से अब सवाल बनता है कि क्या आतंकवादी मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है? क्या आतंकवादी एलओपी बन सकता है? क्या आतंकवादी को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट भी मिलता है जो राहुल गांधी को मिला हुआ है? आप बताइए, क्या देश में आतंकवादी खुले घूम सकते हैं? अगर राहुल गांधी आतंकवादी और खुला घूम रहा है तो फिर मोदी सरकार क्या कर रही है? ऐसे आतंकवादी को उठाकर गोली क्यों नहीं मार दी गई या जेल में क्यों नहीं डाल दिया गया है? अगर देश में राहुल गांधी आतंकवादी और खुलेआम घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है और एक आतंकवादी होने के नाते वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो देश को उससे खतरा है, तो उसको बिल्कुल उठा के जेल में डाल देना चाहिए। फिर तो ये स्टेटमेंट किसी भी हालत में रवनीत बिट्टू का स्टेटमेंट नहीं है। इस स्टेटमेंट को मोदी सरकार का स्टेटमेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये मोदी सरकार की सोच अब सामने आ गई कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि राहुल गांधी को एक आतंकवादी माना जाए। ये सरकार का मंतव्य है, ये सरकार का कथन है। रवनीत बिट्टू एक आम इंडिविजुअल के नाते भाषण नहीं दे रहे हैं, एज ए मंत्री दे रहे हैं। जब आप मंत्री होने के नाते कुछ कहते हैं तो वो सरकार का व्यू पॉइंट होता है। तो बीजेपी सरकार इन एक्चुअलिटी अब राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहे हैं। कमाल है साहब, मोदी सरकार कितना नीचे गिर सकती है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि जो मणिशंकर अय्यर ने सरकार के बारे में कहा था वो सही कहा होगा। ये सरकार शायद है ही ऐसी कि इनके गिरने की कोई सीमा नहीं है, इनके गिरने की कोई लिमिट नहीं है। धन्यवाद।